जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। तो थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बताएंगे। और कहानी में जो चरित्र चित्रण है इस कहानी में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। और जो बच्चियां हैं इनको प्रेरित करेंगे कि इस कहानी के जो मार्मिकता है उसको वो समझें, संवेदनशील होकर कहानी पढ़ना सीखें। गुड आफ्टरनून। अच्छा, सबने छोटा जादूगर पढ़ी? पहले तो किसने लिखी है? जब किसी लेखक का नाम लेते हैं तो श्री लगाते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम मिस्टर बोलते हैं, ऐसे ही श्री जयशंकर प्रसाद। श्री का अर्थ क्या है? किसी के नाम के आगे श्री क्यों लगाते हैं? श्री सिर्फ बड़े नहीं होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। जिसके नाम के आगे भी श्री लगाकर बोलने की हमारे यहाँ परंपरा क्यों है? ऐसा क्यों हमारे बड़ों ने कहा है कि जो हमसे बड़े हैं उनके लिए हम श्री लगाएं, जिससे कि हमें सम्मान की भावना रहे और हम ये समझें कि हाँ, उनमें ऐसा कुछ है जो अभी हमारे पास नहीं है। हमें हर एक से बड़े से कुछ सीखना है। श्री के मतलब होते हैं जिसके पास बहुत कुछ हो। श्री के मतलब है संपत्ति। तो वो संपत्ति रुपया पैसा नहीं होती है, हमेशा संपत्ति अनुभव की भी होती है और संपत्ति ज्ञान की भी होती है। तो इसको लिखा है श्री जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी जो थे मुख्य रूप से कवि थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी महाकाव्य कविता लिखी है लंबी, जिसका नाम है कामायनी। कामायनी कभी नाम आए तो याद रखना कि तो हमने जिनकी कहानी पढ़ी है वो बहुत बड़े कवि थे। बहुत सारी उन्होंने कविताएं लिखी, कहानियाँ कम लिखी और कविताएं ज़्यादा लिखी। लेकिन ये कहानी बहुत अच्छी है। अब इस कहानी को पढ़ के कैसा लगा? अच्छा लगा? कैसा वाला अच्छा लगा? कैसा? हाँ, वही मैं सुनना चाहती हूँ। कैसा लगा? थोड़ा सा दुख टाइप। थोड़ा दुख हुआ? किसके लिए दुख हुआ? जो छोटा जादूगर था। दुख भी हुआ और उसके व्यक्तित्व में देखो, व्यक्तित्व का क्या अर्थ है कि वो किस तरह का बच्चा था। पहले बात तो बताओ, उसकी उम्र क्या थी? 13-14 वर्ष का लड़का इसमें लिखा है। देखो ध्यान से पढ़ते हैं। हाँ, तो 13-14 साल का लड़का था। छोटा जादूगर उसको क्यों कहते थे? छोटे छोटे जादू नहीं, वो अपने आप को छोटा जादूगर कहता था, है ना? तो इस छोटा था, बड़े उम्र का तो था नहीं, 13-14 साल का लड़का ही था कुल, कोई बड़ा नहीं था। अच्छा, अब ये बताओ व्यक्तित्व के क्या अर्थ होते हैं? कि वो कोई भी जना, जैसे तुम्हारा व्यक्तित्व या मेरा व्यक्तित्व या दीदी का व्यक्तित्व या तुम्हारा व्यक्तित्व अलग है। सबका अलग है कि नहीं? व्यक्तित्व के अर्थ है हम कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, मेरे विचार कैसे हैं, मैं कैसे बात करती हूँ, किन बातों से मैं प्रसन्न होती हूँ, किन बातों से मैं दुखी होती हूँ, मुझे देखकर तुम्हारे मन में क्या विचार आते हैं, वही असली मेरा व्यक्तित्व है। जब मुझसे तुम 20 बार मिल लोगी तो फिर मेरे बारे में तुम्हारे कुछ विचार बन जाएंगे, तो तब तुम बता सकती हो कि आंटी का व्यक्तित्व कैसा है। तुम किसी को बताओगी तो मेरे बारे में पहली बार में कुछ नहीं बता पाओगी, क्योंकि तुम यही कहोगी कि उन्होंने ऐसी साड़ी पहनी थी और उनकी शक्ल ऐसी थी, लेकिन और मेरे विषय में तुम कुछ नहीं जान पाओगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलने के बाद ही हम किसी के व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझते हैं। तो ये पूरी कहानी तुमने पढ़ी, इसमें कई बार लेखक की मुलाकात छोटा जादूगर से हुई। तो उससे बताओ कि तुम छोटे जादूगर के गुण बताना शुरू करो। क्या खास बात थी उसमें? छोटा लड़का था, ये तो उम्र है, इसका व्यक्तित्व से कोई संबंध नहीं। उसके अंदर क्या बातें थी? उसके अंदर
है सब्र थी। सब्र को और अच्छा देखो, और अच्छा शब्द है उसके लिए कि उसके अंदर बहुत ही धैर्य था। ठीक बात, बहुत ही धीरज था, धैर्य था वो। और बच्चों की तरीके से हर समय भाग दौड़ में नहीं, उसके अंदर बहुत वो गंभीर था और बच्चों की तरह चंचल नहीं था। चंचल का विपरीत शब्द क्या होता है, विलोम क्या होता है? चंचल का धैर्यवान। चंचल का विपरीत धैर्यवान, ठहरा हुआ। हाँ, और क्या बात थी उसके अंदर? क्या बात थी और उसकी विशेषताएं बताओ। को अपनी माँ से बहुत प्यार था। माँ से बहुत प्यार करता था। माँ से उसको बहुत प्यार था। हाँ, कैसे पता चलता है कि माँ से बहुत प्रेम करता था? एक दो बातें बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? इस कहानी में ऐसा कुछ है जिससे पता चला? हाँ। उसकी माँ बीमार थी और वो छोटे छोटे जादू दिखा कर उसकी अपने माँ के लिए कुछ करना चाहता था। कुछ करना चाहता था। और उसके मन में माँ के लिए क्या खरीदने की इच्छा थी? कौन बताएगा? चादर खरीदने। नहीं, तुम नहीं, तुम बता चुके हो। हाँ, पथ्य। पथ्य का मतलब होता है जो रोगी को दवा खाना दिया जाता है उसको पथ्य कहते हैं। जब कोई बीमार होता है तो उसको जो खाना दिया जाता है उसे पथ्य कहते हैं। भले ही वो साबूदाना हो, खिचड़ी हो, दाल का पानी हो, रोटी का छिलका हो, कुछ भी हो, तो उसको पथ्य है। होता वो खाना ही है, उसको दूसरे लोग भी खा सकते हैं, लेकिन उसको पथ्य। और क्या खरीदना चाह रहा था? देखो उसने बताया भी था, तुम बताओ। चादर या सूती कंबल वो खरीदना चाहता था। क्यों देना चाह रहा था सूती कंबल? आंटी क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। हाँ, और आंटी उसकी बहुत बीमार उसकी हाँ, उसके पास कंबल नहीं था, तो माँ को बहुत प्रेम करता था, बहुत धैर्यवान था। और क्या गुण थे उसके अंदर? वो बहुत समझदार था। हाँ हाँ, और उसके पिता कहाँ थे? तो उसको तो बड़ी शर्म आती होगी। नहीं, हाँ बताओ। उसको क्या था? गर्व था। क्यों था? हाँ, तो उसको अपने पिता पर गर्व था। माँ से प्रेम था और पिता पर गर्व था। क्यों गर्व था? क्योंकि उसके पिताजी देश के लिए। तो वो शर्म भी आ सकती थी उसको कि देखो मेरे पिताजी तो जेल में हैं, लेकिन वो देश से प्यार करता। वो खुद भी देश से प्यार करता था, तभी तो उसको गर्व था। अगर मुझे अपने देश से प्यार नहीं हो, तो अगर कोई मेरे परिवार का कोई जेल चला जाए देश के लिए, तो मैं कहूँगी अरे क्या है, बजाय हमको पालने के ये चले गए, दो चार नारे लगाए, जेल चले गए। यहीं पे रहते, नौकरी करते, हमको पढ़ाते लिखाते, हमको खिलाते पिलाते। तो वो स्वयं भी कैसा था? देश प्रेमी या देशभक्त था। अच्छा, सच बोलता था कि झूठ? तो तुम लोग को क्यों नहीं याद आ रही ये विशेषताएं? बताओ। वो सत्यवादी। वो कैसे पता चला? कैसे पता चला? कहानी में कहाँ है ये चीज? कहीं है ऐसा? लेखक को क्या लगा कि वो गायब हो गया पैसे लेके, अब दोबारा नहीं आएगा, लेकिन वो आया। तो वो अपने वचन का पक्का था, सत्यवादी था, है ना। एक उसके व्यक्तित्व की एक विशेषता और भी है, और उसके लिए एक नया शब्द आप लोगों के इस कहानी में भी है, आप सीखिए। कर्तव्य परायण। इसका क्या अर्थ है? अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से जो लोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? कर्तव्य परायण। जो अपना कर्तव्य कभी नहीं भूला। उसका क्या कर्तव्य था? एक बच्चे का क्या कर्तव्य होता है अपने माता पिता के प्रति?
हाँ, माता पिता की उनकी देखभाल करना, उनकी सेवा करना। जब छोटे होते हैं तो माता पिता हमारी देखभाल करते हैं, और जब माता पिता बड़े हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं तो ये बच्चों का कर्तव्य होता है कि वो माता पिता की देखभाल करें, सेवा करें। तो वो कर्तव्य परायण था। कैसे पता चलता है? भूखा रहता था, सारे बच्चे खेल तमाशे देखते थे, लेकिन वो खुद खेल तमाशा दिखाकर पैसा कमाता था। लेखक ने लिखा है कि जब आखिरी बार वो मिले छोटे जादूगर से तो उन्होंने कहा उसकी वाणी में वो प्रसन्नता नहीं थी। क्यों नहीं थी? जो आखिरी बार उन्होंने खेल देखा तो उसकी वाणी में प्रसन्नता क्यों नहीं थी? खेल तो बहुत अच्छा दिखा रहा था, हंसने का, लेकिन उसकी बोली में खुशी नहीं थी। क्यों नहीं थी? हाँ, उनकी माँ जो थी वो बहुत ही अधिक बीमार थी। अब इसमें एक बहुत ही मार्मिक बात है। मार्मिक मतलब जो दिल पे चोट करने वाली बात, दिल हम लोग कभी उसको भूल नहीं पाते। जो लेखक ने लिखा है कि सुख दुख का अनुपात हमारे अपने हिसाब से हम करते हैं। सुख दुख का अनुपात हम अपने हिसाब से करते हैं। ये क्या है कि मनुष्य के सुख दुख की माप अपना ही साधन होता है, उसी अनुपात में हम तुलना करते हैं। इसको थोड़ा सा समझो कि हम किसी के बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसा हमारा खुद का अनुभव होता है। हम उसी हिसाब से दूसरे की तुलना करते हैं। हम उसके बारे में जब तक सही से नहीं जानते तब तक हम अपने ही हिसाब से दूसरे को समझते हैं। ठीक है? जैसे अगर हमको हमारे पास बहुत सारे गर्म कपड़े हैं तो हम अगर एक पतला सा स्वेटर पहने रहेंगे तो हो सकता है कि हम दूसरे को भी पतले स्वेटर में देखेंगे तो हमें लगेगा हाय हाय इसको कितनी ठंड लग रही होगी, क्योंकि हमारे पास है ना। तो हम तो गरम पहने, दो पहने, तीन पहने, दूसरे को यूँ पतले से। हो सकता है कि उसके पास कभी रहे ही ना हो गरम कपड़े, वो आराम से है, उतनी ठंड उसमें सहन करने की शक्ति है। जब उन्होंने छोटे जादूगर से कहा कि तुम आज का क्यों नहीं तुम इतने प्रसन्न दिख रहे, तो उसने कहा कि माँ बहुत बीमार है। तो इनके मन में क्या विचार आया कि अच्छा इतनी बीमार है, उसको छोड़ के तुम खेल दिखाने ये लड़का चला आया। इतनी बीमार है माँ, उसको घर में छोड़ के ये यहाँ जादू तमाशा दिखा रहा है। क्योंकि वो तमाशा लेखक, क्योंकि पैसे वाले थे ना, लेखक पैसे वाले थे, ये तो समझ में आता है कि वो बुला करके तमाशा देख रहे हैं। उनकी पत्नी ने उसको 1 रुपया दिया, उस समय 1 रुपया आजकल के 100 रुपये के बराबर ही होता होगा, बहुत पुरानी कहानी है। तो उन्होंने पैसे दिए उनकी पत्नी ने, वो आराम से पार्क में बैठ करके खा पी रहे थे। तो इसका क्या अर्थ है? वो पैसे वाले थे। तो उनको लगता था कि यदि हमारे घर में कोई बीमार होता तो हम तो उसी के पास बैठे रहते। तो अगर कोई जाके खेल तमाशा बच्चा दिखा रहा है और माँ बीमार है तो ज़रूर ये बच्चे की गलती है। ये बच्चे की अच्छाई है कि बुराई है? नहीं, तुम बताओ लेखक ने क्या सोचा? हाँ, तो उनको थोड़ा सा क्रोध भी आया कि अरे माँ बीमार है इतनी ज़्यादा और ये यहाँ खेल तमाशा दिखा रहा है, जादू दिखा रहा है। तो उन्होंने कहा कि सुख दुख का जो अनुपात है वो अपने ही साधन से हम करते हैं। अनुपात क्या मतलब? जिसको रेशियो कहते हैं, आपने अनुपात गणित में पढ़ा है। तो हम अपने हिसाब से दूसरे को नापने लगते हैं, ये सही बात नहीं। उसको हम, जो लेखक के लिए वो मनोरंजन था, लेखक के लिए जादू का तमाशा क्या था? वो दिल बहलाने के लिए, अपना दिल बहलाने के लिए
पैसे देते थे और वो लड़का उनको जादू दिखाता था। तो उसको लगा लो ये यहाँ खेल तमाशा कर रहा है, वहाँ पर इसकी माँ इतनी बीमार है। लेकिन लड़के के हिसाब से सोचा जाए तो ये उसके लिए क्या साधन था? नहीं, जादू दिखाना उसके लिए किस चीज़ का साधन था? पैसे कमाने का साधन था। और उस पैसे से उसको क्या करना था? अपनी माँ के लिए पथ्य लेना था, दवाई लेनी थी, कंबल लेना था। तो उसके लिए ये मनोरंजन था कि नहीं था? उसके लिए ये मनोरंजन था? नहीं था। उसके लिए ये बिल्कुल मनोरंजन का साधन नहीं था। ठीक है? तो ये कहानी मार्मिक है। ये शब्द क्या है? मार्मिक। मार्मिक के अर्थ है दिल को छूने वाली कहानी है, मन को छूने वाली कहानी है। स्तब्ध था जब जादूगर की माँ की मृत्यु हो गई और उससे लिपट कर वो रो रहा था। मैं स्तब्ध था। स्तब्ध के मतलब बिल्कुल निश्चल हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगा। जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगा। इसका क्या अर्थ है? ऐसा लगने लगा कि ये सब कुछ जादू जैसा हो रहा है, ये कुछ भी सच नहीं है। वो कुछ सोच के आए थे और यहाँ पर कुछ हो गया। उसको यही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ है। वो सोच रहा था कि ये जादूगर तमाशा दिखा रहा है, जबकि वो छोटा सा बच्चा लेखक के अपेक्षा कहीं ज़्यादा समझदार था। वो उसको मनोरंजन नहीं समझ रहा था, वो दौड़ा दौड़ा गया था जिससे कि वो अपनी माँ के लिए कुछ पैसे कमा सके। ठीक है? अब इसमें तिरस्कार। तिरस्कार तिरस्कार के मतलब क्या है? अनादर या दूसरे को नीची निगाह से देखना। तो उसके मन में लेखक के लिए क्यों तिरस्कार की भावना आई? इसमें लिखा है कि उसके मुंह पर वही तिरस्कार की रेखा फूट चली। उसने कहा तुम तब भी चले आए जब तुम्हारी माँ इतनी बीमार है। तो छोटे जादूगर के मुख पर तिरस्कार की रेखा आई। क्यों आई? हाँ, उसको लगा कि ये इतने बड़े पढ़े लिखे पैसे वाले ये इतनी सी बात नहीं समझ रहे कि मैं खेल दिखाने नहीं आया हूँ, मैं पैसा कमाने आया हूँ। इसलिए उसके मन में तिरस्कार की भावना आई जो उसके मुंह पर दिखाई दी कि इनको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है। मुझसे पूछ रहे हैं कि माँ बीमार है तो क्यों आए तुम? तभी उसने कहा मैं क्यों ना आता। उल्टी बात, आप मुझे बताइए कि मैं क्यों ना आता। मैं नहीं आऊँगा तो कहाँ से पैसे आएंगे, है ना? तो ये बहुत सुंदर कहानी है और आप लोग इसको दोबारा अब पढ़ना अर्थ सहित। ठीक है? इसमें एक तो मुहावरे भी आए हैं। मुहावरे क्या होते हैं? जब बात को सजा कर कहते हैं किसी नए ढंग से, जैसे 9 2 11 मतलब भाग जाना। ऐसे ही और मुहावरे भी आप लोग इकट्ठे करिए और उसके विषय में हम लोग फिर से बात करेंगे। और आपको 2-4 ऐसे शब्द भी होंगे कि जैसे बंदर घुड़क रहा था, तो वो जादूगर और इस तरीके के कठपुतली वाले ये सब जब तमाशा दिखाते हैं तो वो सब दिखाते हैं खौं खौं करके, बंदर घुड़क रहे हैं, ये सब, है ना? ठीक है? तो इसको फिर से बहुत ध्यान से पढ़ना, इसकी भाषा को समझना और इस कहानी के जो दिल को छूने वाली बातें हैं, जो मर्म की बातें हैं, उसको फिर से ध्यान से पढ़ना। ठीक है? वेलकम।